बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सीरा क्लास। बारकल्लाह फ़ी। आई होप कि आप लोगों का माशाल्लाह ईमानी हालत भी ठीक होगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क सच क्वेश्चंस। एवरी वीक अपना एनालिसिस किया करें, ईमानी हालत का स्पेशली। ईमानी हालत से मुराद है कि आपकी नमाज़ें कैसी जा रही हैं, बिकॉज़ नमाज़ों से सारी चीज़ शुरू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सबसे पहला सवाल जो क़यामत वाले दिन होगा वो नमाज के बारे में होगा। नमाज ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नमाज नहीं ठीक तो फिर ज़ाहिर है बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो यकीन करें, मैं साइकोलॉजी माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है मेरा, और अब तो डिग्री भी मेरी होगी, काफ़ी मैंने डीपली पढ़ी है साइकोलॉजी। NLP को भी देखा है, शायद आपको बताओ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसकी टेक्निक्स। तो यकीन करें कि नमाज में सब कुछ है, अगर नमाज ठीक से पढ़ी जाए। ठीक है, नमाज में एंग्जाइटी का भी इलाज है, नमाज में स्ट्रेस का भी इलाज है, नमाज में इवन ब्रेन की ट्रेनिंग है पूरी की पूरी, कि उसको डिसिप्लिन कैसे करना है, हैबिट फॉर्मेशन कैसे है। जो जो चीज़ें आज मॉडर्न साइकोलॉजी सिखा रही है वो सब नमाज में आता है, अगर नमाज को अच्छे से पढ़ा जाए। जैसे मिसाल के तौर पे जिसको बहुत एंग्जाइटी होती है, मैं उसे कहता हूँ कि आप नमाज ऊंची पढ़ा करो। अकेले में जब आप पढ़ते हो, 2 सुन्नत या जो भी नवाफिल आप पढ़ते हो, तो सूरह फातिहा को ऊंची पढ़ा करो, अपने आप को सुनाया करो वो। ठीक है, और कोशिश किया करो अच्छी किरात में पढ़ा करो। आप देखें, आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, आपकी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। बहुत बड़ा जो है ना वो नमाज में माशाल्लाह स्ट्रेस रिलीज़र है। तो बहरहाल इसका आप ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें सबसे पहले मस्जिद बनाई मदनी दौर में, और नमाज पक्की की सहाबा की, उन्हें आदी बनाया, नमाज का आदी बनाया। उनका माइंड ऐसे शिफ्ट कर दिया कि नमाज ही सब कुछ है, नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अल्लाह की इबादत करने ही हम आए हैं इस दुनिया में, तो इसलिए नमाज तो टॉप प्रेफरेंस है। तो जज़ाकल्लाह जी। आज का जो टॉपिक है, लास्ट 2 क्लासेस आपको पता होगा मैंने डिस्कस किया कि नॉन मुस्लिम्स के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या डीलिंग्स थी। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि what were some of the earliest teachings of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी दौर में अर्लीस्ट टीचिंग्स क्या थी सहाबा को। दूसरा हम ये देखेंगे कि व्हाट लेड टू गज़वा बदर, क्योंकि अब गज़वात शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मिलिट्री एक्सपीडिशन शुरू होने वाली है, तो कौन से हालात ऐसे बने कि जंग तक बात चली गई। इंशाल्लाह ये 2 मेन जो हैं हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले टीचिंग्स ऑफ मदीना की बात करें तो बड़ी ही खूबसूरत टीचिंग्स हैं। कुछ कैरेक्टर मेरिट्स अल्लाह के नबी अपने सहाबा में डालना चाहते थे, और ये अगर कोई अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना चाहता है, और स्पेशली अगर कोई सोशल डीलिंग्स अपनी इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि देखें इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आजकल बहुत डिस्कस होता है। ठीक है, और उसमें बाकायदा एक इंग्रेडिएंट इमोशनल इंटेलिजेंस का है सोशल डीलिंग्स के हवाले से, यानी आप सोशली कैसे हैं, आपके सोशल स्किल्स कैसे हैं। तो सोशल स्किल्स जितने इस्लाम ने सिखाए, मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कोई भी ट्रेनर इस पे बात कर सकता है। वो सोशल स्किल्स सच है, देखिए स्टार्टिंग विद सलाम, अगर हम सिर्फ सलाम से ही बात करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम करो जिसे जानते हो और जिसे नहीं जानते हो, दोनों को सलाम करो। एक तो ये दुआ है इटसेल्फ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मे द पीस ब्लेसिंग्स ऑन एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी घर में सलाम करके दाखिल होता है तो वहाँ पे अगर शैतान है तो वो भाग जाता है। ठीक है, यानी उससे नहुसत और ये सारे इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म होते हैं, बिकॉज कोई नहीं होगा तो फरिश्ते जवाब देंगे उससे। ठीक है, चाहे कोई है चाहे कोई नहीं है, तो सलाम करना चाहिए। फिर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम को प्रमोट करो, क्योंकि ये तुम में आपस में मोहब्बत बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको ना बड़ा हमारे यहाँ एक वो समझा जा रहा है जैसे ओल्ड फैशन चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू को हम ओल्ड फैशन समझते हैं, जबकि ये दुनिया में बेस्ट ग्रीटिंग। आप दुनिया के सारे जो है ना ग्रीटिंग्स उठा लें, बॉन्जोर, हेलो, हाय वगैरह वगैरह, तमाम जो है वो कल्चर्स के, यकीन करें सबसे खूबसूरत सबसे जामे ग्रीटिंग मुसलमानों की, जिसमें हम बाकायदा सलामती की बात कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। तो देखिए ये टीचिंग, बल्कि वो एक मज़े की हदीस भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहता है उसको 30 नेकियां मिलती। अस्सलामु अलैकुम की 10, फिर 10 उसकी
व रहमतुल्लाहि और 10 व बरकातहू की। तो जब सहाबा ने ये हदीस सुनी, यंग सहाबा ने, इब्ने उमर थे, अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह, तो वो बाज़ारों में निकल गए और हर एक को सलाम करने लगे। और इतना उनमें यानी पैशन था फ़ौरन से बात में अमल करने का, क्योंकि ज़ाहिर है वो नेकी के तलबगार थे। तो इसीलिए जैसे अल्लाह सूरह हुजरात में कहते हैं ना कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल जो हैं वो चूज़ कर लिए तकवा के लिए। अल्लाह ने तुम्हें टेस्ट भी किया है और तुम इस टेस्ट में पूरे उतरे हो, तो अल्लाह ने तुम्हें बाकायदा चूज़ कर लिया नेकी के लिए। तो जो जितना इंटरेस्ट दिखाता है नेकी के लिए, अल्लाह उसको मज़ीद बढ़ाता है उसमें, ठीक है। तो ये सलाम सबसे पहले स्टार्ट होता है सलाम से। स्पेशली आप उसको सलाम करेंगे ना स्माइल करके, जिससे आपकी थोड़ी बनती नहीं है, तो देर आर मैनी चांसेस के उसमें और आप में जो चपकलिश चल रही है या एक फ्रिक्शन चल रही है वो भी ख़त्म होने के इंशाल्लाह बड़े चांसेस होते हैं। तो बहरहाल ये हदीस है जी सही बुखारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि, बल्कि एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन आमाल इस्लाम में क्या है, या सबसे बेहतरीन मेरिट्स जो कि इस्लाम में सुपीरियर हैं वो क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट यू प्रोवाइड फूड, कि तुम लोगों को खाना दो, एंड एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू वन हुम यू नो और डू नॉट नो, तुम उनको सलाम करो, जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो। अब ये दोनों देखें सोशल स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरों को खाना खिलाना। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं? आप फूड पांडा मंगाते होंगे, आप कोई ऑर्डर मंगाते होंगे या वैसे कोई डिलीवरी मंगाते होंगे, तो देखिए सिर्फ उसको पानी की बोतल दे दी उस बंदे को, ठीक है, ये एक सवाब का काम है। डजेंट मैटर वो किस बैकग्राउंड का, आपने बस ये सवाब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हो सकता है कुछ उसे चॉकलेट पकड़ा दी, हो सकता है ये भी, ठीक है, इम्प्रेशन ही है ना। और अल्लाह की मखलूक को जो भी खुश करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खुश करता है। नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट डेफिनेटली हो सकते हैं आज भी बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये कि सलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सोशल स्किल सिखाए, इतने खूबसूरत सोशल स्किल्स, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मार्केट्स में जाने का एक तरीका और मैनर्स भी सिखाए। जैसे आपको पता है ना, मार्केट में जाने के कुछ मैनर्स में से क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1, रास्ते में खड़े ना हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। रास्ते में क्यों ना खड़े हो? क्योंकि लोग गुजरेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इल मैनर्स है। रास्ते से हट के, कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाते, ख्याल नहीं करते कि वो रास्ते में खड़े हुए, ठीक है। इसी तरह कहा सलाम करो, इसी तरह कहा नज़रों की हिफाजत करो। ये देखें कितना इम्पॉर्टेंट, कितना ही ज़बरदस्त ये हुक्म है नज़रों की हिफाजत करना। क्योंकि आपको पता है कि बाज़ारों को पसंद नहीं किया गया, और हमारे भी बाज़ार जो हैं आजकल वो आपके सामने है। जैसे बंदा कभी चले ज़रूरत के लिए चला जाता है, शॉपिंग मॉल में चला गया, फैमिली के साथ एम्पोरियम चला गया, तो ये बहुत रेलेवेंट है वहाँ के लिए ये जो अहकामात हैं। तो इसी तरह आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि मैंने आपको बताया ज्यू थे, एक्स ज्यू, फिर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड इन मदीना आई वेंट टू सी हिम। और फिर जो है वो मैंने उनसे कुछ बातें पूछी, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग्स ही टोल्ड मी वाज दीज, ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। एक्सटेंड पीस ग्रीटिंग्स अमंग्स योर सेल्फ, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। प्रोवाइड फूड टू द नीडी, एक दूसरे को खाना खिलाया करो, स्पेशली नीडी को। मेंटेन यूटेराइन रिलेशंस, रहमी जो रिश्ते हैं उनको बखूबी जो है वो उनको पूरा करो, यानी बहन भाई ये रहमी रिश्ते हैं, माँ बाप बेटा वगैरह वगैरह, इनको स्ट्रॉन्ग रखो। अब देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है, उसको कभी कभी सरप्राइज़ देना। हमारे यहाँ बर्थडेज़ मनाई जाती हैं यूजुअली, ठीक है, इस तरह के इवेंट्स, वो तो वन डे इवेंट है। असल बात तो ये है कि वैसे ही किसी आम दिन जो है वो उसके लिए कुछ करना, इससे ज़्यादा बल्कि खुशी आएगी मैं समझता हूँ। क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो बंदा वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, तो एक दूसरे की अच्छी चीज़ें पता होना और कभी कभी उन्हें खुश करने के लिए वो चीज़ उन्हें दे देना या खुश करने के लिए कुछ करना। तो ऐसी फैमिली जिसमें एक दूसरे का ख्याल ही किसी को नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपके भाई वो किस फेज़ से गुजर रहा है या आपकी बहन में भी किसी डाउन फेज़ से गुजर रही है, और हम बाकियों को काउंसल करें, दोस्तों की हम काउंसलिंग्स करें, और अपने घर वाले जो हैं वो बेचारे हमसे कोसों दूर भी हैं, दीन से कोसों दूर भी हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए सबसे पहले रहमी रिश्ते आते हैं। फिर ऑब्ज़र्व प्रेयर एट नाइट, रात की नमाज अदा करो।
वाइल पीपल आर asleep, जबकि लोग जो है वो सोए हुए होते हैं, देन यू विल पीसफुली एंटर द गार्डन, अगर तुम ये सारे काम करोगे तो फिर जन्नत में इंशाल्लाह तुम्हें दाखिला मिलेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है। फिर फरमाया, देखें ये हदीस भी शुरू की टीचिंग्स में से है मदनी दौर में, द मुस्लिम इज़ दैट वन, मुसलमान या मोमिन वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कहीं भी आप जाएं, क्लासरूम में, कहीं भी आप ख़ानदान किसी गैदरिंग में बैठें, घरों में हों, कहीं भी हों, कोशिश करें अपनी ज़बानों की हिफाजत करें। किसी की गीबा, बैक बाइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, किसी को पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन बना लेना या पॉइंट ऑफ आप कह लें जोक बना लेना, रिडिक्यूल करना उसको, ठीक है, उसकी किट लगाते रहना जैसे हमारे कल्चर में होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुश्मनी को, नफ़रत को खींच लाती हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उस इंसान की तरफ देखेगा भी नहीं जिसकी ज़बान से डर के लोग उससे मिलते नहीं थे, ठीक है। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ है। ऐसा ना हो कि आपकी ज़बान के डर से एक बंदा जो है ना वो आपसे मिल नहीं रहा, या वो आपके पास बैठता नहीं है, कहता कुछ नहीं है, फीडबैक नहीं देता क्योंकि उसे पता है ये गुस्से होंगे, लेकिन दिल ही दिल में उसके अंदर एक वो तूफ़ान ज़ाहिर है वो पल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अपनी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को बचाना। अब देखें, इसमें आसानी क्रिएट करने का हुक्म है। हम कहीं भी पब्लिक एरिया में जाएं तो कोशिश करें कि अपने हाथ से कुछ ऐसा काम ना करें कि दूसरों के लिए मुश्किल क्रिएट हो। ख़ुसूसन हम मस्जिद जाएं तो हर एक पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़ाहिर है चप्पल आप देखें किस तरह से इधर उधर पड़ी होती हैं, लोग ख्याल नहीं करते, किसी ने नई चप्पल बाहर रखी है या किसी ने कोई अपने बूट्स उतार के बाहर रखे हुए तो लोग उस पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, लोग जो है वो अपने मिट्टी लगा देते हैं उस पर, तो बंदे को फिर खुद ही बचानी पड़ती हैं अपनी जूतियाँ चप्पल। लेकिन क्या ही अच्छा है कि हम लोग खुद एक दूसरे का एहसास करें और ज़रा डिसिप्लिन होके चलें। ये सारी चीज़ें इस हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स में आती हैं। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नन अमंग्स यू ट्रूली बिलीव्स, तुम में से तब तक कामिल ईमान कोई नहीं लाएगा जब तक वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो कि वो अपने लिए चाहता है। अब ये देखें कितनी खूबसूरत टीचिंग है। अगेन इसमें जस्टिस का पहलू है, अलक़िस्त जिसे कहते हैं कि अगर तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, तुम्हें कोई बुली करे, तुम्हारा कोई मजाक बनाए, तो फिर दूसरों के लिए तुम क्यों ये पसंद करते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत खूबसूरत टीचिंग्स है। और फिर किसी को भी गिफ्ट देते हुए, कुछ देते हुए बंदा ये सोचे कि मुझे क्या पसंद है, ठीक, उसी क्वालिटी की चीज़ उसे भी दी जाए, स्पेशली अगर वो मेड या किसी आप लोअर क्लास जो है, अंडर प्रिविलेज क्लास जो है, उनके साथ अगर आप डीलिंग कर रहे हैं। फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स में से है कि ही विल नॉट एंटर पैराडाइज, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा वो कि जिसका नेबर, हमसाया, उसकी ज़बान से या उसके बद अखलाक़ी से महफूज नहीं है। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई हॉस्टलाइट है उसमें भी नेबर का ख्याल रखना, अपने रूममेट का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ़ ना देना, ईज़ा ना देना। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इसका ख्याल ही नहीं करते कि वो ऊंची आवाज़ में कुछ सुन रहे होते हैं, या कोई सोया हुआ है तो वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। तो लोगों का एहसास करना, ख़ुसूसन अपने नेबर का। आप इसीलिए देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करता है, यानी ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एक्ट है ना, बदनज़री करता है, इल इंटेंशन रखता है अपने हमसाये की बीवी पे, तो अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं रहमत की निगाह से। तो ये बहुत गुनाह की बात है, बहुत बुरा एक्ट है। तो हमसायों के हकूक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। उसके बाद ये हदीस, अ मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ अ मुस्लिम, ये शुरू किया हदीस में से कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उसके साथ ज़्यादती करता है, ऑप्रेस नहीं करता है, ना ही वो उसे फ़ेल करता है, यानी कि कोई वादा करके फिर उसे फ़ेल कर दे, कमिटमेंट करे और फिर फ़ेल कर दे। जो कोई भी किसी भी बिलीवर, चाहे वो कैसा भी मुसलमान है, उसका कोई दुख और गम दूर करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका कोई गम दूर करेगा, ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है। और जो कोई भी एक मुसलमान की इज़्ज़त और उसके ऑनर को शील्ड करेगा, ये अगले अल्फाज हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऑनर और उसकी इज़्ज़त को शील्ड करेगा। ये मिशकात अल मसाबी की हदीस है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, बिल्कुल सही हदीस है। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, ठीक है।
नंबर 1 ये है कि अपने मुसलमान भाई को अपना भाई समझना। अब देखें, जब हम एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें वैसे एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन बात है समझने की। दूसरी बात यह है कि उसको ऑप्रेस ना करना, उसके साथ कोई ज़्यादती ना करना किसी भी चीज़ में, माली ताल्लुक में या वैसे कोई रोज़मर्रा के जो ताल्लुकात हैं उसमें, और ना ही किसी कमिटमेंट में फ़ेल होना। और जो कोई भी गम दूर करेगा, दूसरी बात है गम दूर करना किसी का भी, किसी को कोई शोल्डर दे देना, कोई अच्छी बात कर देना, ठीक है, कोई इखलास में उसे जो है वो कुछ इस्लाह करने के लिए उसे कोई एडवाइस कर देना वगैरह वगैरह, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह आपका गम दूर करेगा। और मुसलमान का ऑनर डिफेंड करना ये बहुत ज़रूरी है। देखें, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में स्कैंडल्स बहुत होते हैं, ठीक है, कभी किसी लड़के के बारे में बात हो रही थी, किसी लड़की के बारे में, हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो उन चीज़ों में, लेकिन ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया गया कि ऐसी न्यूज़ जो है वो फैलाई जाए, बल्कि हमें शील्ड भी करना चाहिए अपने मुसलमान बहन और भाइयों को, और ऐसी महफिलों का पार्ट नहीं बनना चाहिए जहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा जो है हो रही हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको शील्ड करेंगे। और इसके ऑपोजिट ये कि जिसने किसी को दुनिया में जलील किया होगा, ये एक्चुअली है ज़ईफ़ हदीस, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है। यानी उलमा कहते हैं कि ये ऑल्दो अल्फाज में ज़ईफ़ है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। वो बात ये है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं किसी बात पे, किसी गुनाह पे, तो इंसान को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो सेम गुनाह वो नहीं कर लेगा। तो इट मेक सेंस, ठीक है। यानी मकसूद गुनाह का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि अगले की इस्लाह की जाए। तो ऐसा ही होता है, कई लोग जो है ना वो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली वो वही कर रहे होते हैं जिस बात पे दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है। तो इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी इंसान हूँ, अगर इनसे गुनाह हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरों को डिफेंड करना और किसी की पब्लिकली इंसल्ट ना करना। फिर फरमाया, अब्यूजिंग अ मुस्लिम इज़ एन आउटरेज, यानी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करना, गालम गलोच करना किसी मुसलमान भाई के लिए दूसरे मुसलमान के हवाले से, ये आउटरेजियस है। एंड फाइटिंग अगेंस्ट हिम इज़ डिसबिलीफ, और उसको उसके ख़िलाफ़ लड़ना बग़ैर किसी वजह के, ये इंसान को डिसबिलीफ तक ले जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखें वो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी पे लानत करते हो, वो लानत आसमान तक जाती है, अगर वो लानत उसका मुस्तहिक नहीं है वो तुम पर आती है वापस, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी को गाली देते हैं, वो गाली वापस हम पर ही आती है। तो हमारे यहाँ बड़ी, आपको पता है, लैंग्वेजेस में गालियाँ बहुत हैं, आपस में दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक भी ऐसे करते हैं, गालम गलोच का मजाक करते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, शायद कोई होटल शोटल था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ कोई बर्गर शर्गर की दुकान थी। तो एनीवे वहाँ पे कुछ यूथ बैठे हुए थे, यंगस्टर्स बैठे हुए थे, तो आपस में इसी तरह गालम गलोच का मजाक कर रहे थे। तो उनमें से एक ने बहुत बड़ी गाली अगले को निकाली, तो वो उसने कहा कि भाई मेरा तेरा गाली का मजाक नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि गाली का मजाक यानी कुछ लोगों के साथ है, कुछ लोगों के साथ नहीं है। ये भी हमने चूज़ किया होता है कि ये मुझे माँ बहन की जितनी मर्जी बड़ी गाली निकाल दे, मेरा दोस्त है, लेकिन अगला नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो जाहिर है ये ज़बान को गंदी करने वाली बात है और इससे इंसान की लैंग्वेज ख़राब होती है। तो ये फरमाया कि उसको गाली देना बहुत आउटरेजियस है। फिर फरमाया, टू रिमूव समथिंग हार्मफुल फ्रॉम द रोड इज़ चैरिटी। अब देखें, ये जिहाद के आने से पहले की इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले की टीचिंग्स हैं, ठीक है। अगर एक कौम सोशल एटिकेट्स में ही अच्छी नहीं है, एक कौम में सोशल कर्टिसी नहीं है, तो फिर उसने क्या तरक्की करनी उस कौम ने, क्योंकि इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू सोशल डीलिंग। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका क्यों मुतासिर है गोरों से, खुद सोचें। हालांकि गोरों में बहुत खराफात हैं, ठीक है, मैंने बहुत क्लोजली गोरों को देखा हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके कल्चर में एक चीज़ हमसे बेहतर है, वो है सोशल कर्टिसी। सोशल कर्टिसी है कि पॉजिटिव अल्फाज बोलना, शुक्रिया के, प्लीज़ के, ठीक है, थैंक यू के, जैसे हमारे बहुत हैं, जज़ाकल्लाह खैर है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाहिर है कि शायद हालात की वजह से हम इतने कड़वे हो गए हैं। आप देखें कि हमारी गाड़ी चलाने के अंदाज से, ट्रैफिक से पता लग जाता है कि लोग भरे हुए हैं अंदर से, ठीक है, एक दूसरे को लिटरली मारने पे आ जाएंगे, इतना गुस्से होते हैं हम हर बात पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती हैं
ये सोच के कि हम मुस्लिम मुआशरा हैं और इतनी तबलीग होती है, इतनी तबलीग होती है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मजाक में कहते हैं कि जितनी तबलीग पाकिस्तानियों को हुई है शायद बनी इसराइल को नहीं हुई होगी मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन चेंज क्या है? ठीक है, ये सवाल बल्कि मुझसे हुआ भी था एक जुम्मे खुतबे के बाद। जुम्मे का खुतबा नबवी अखलाक पे था। तो वो था एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल में, सफ़ा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद में। उसके जनरल मैनेजर भी खुतबे में थे। उन्होंने मुझसे ऑफिस में फिर जब हम गए उनसे मिलने, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अली भाई मेरा सवाल है कि इतने खुतबात हो रहे हैं, इतने दुरूस दिए जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं आ रहा? यानी झूठ हम बोलते हैं, छोटी छोटी जो बुराइयां जिन्हें हम छोटा समझते हैं बेसिकली हैं तो बहुत बड़ी, वो तो बढ़ती जा रही हैं। तो ये वाकई लम्हा फ़िक्री है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं हमारी आदत तो नहीं बन चुकी है। तो इसलिए देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इवन रोड से हार्मफुल चीज़ हटाता है वो सदका है उसके लिए। अब सदका देखिए हर बंदे को करना चाहिए, और लोग पूछते हैं कि बेहतरीन सदका क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन ऑफ द वेज ऑफ चैरिटी बता दिया कि लोगों के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर दो। कहने का मकसद ये था कि हमने खुद रीजंस दी हैं लोगों को हमसे डिसअपॉइंट होने की और दूसरी कौमों से इम्प्रेस होने की। ठीक है, तो इस सोशल कर्टिसी को हमें वापस लाना चाहिए, एहसास को। आप देखें ना, हमें तो इतना एहसास नहीं है कि गलत पार्किंग हम कर देते हैं, रोड पे गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं। ठीक है, हमें ये एहसास ही नहीं है कि अगले ने भी यहाँ पे आना है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है। हम ना शायद ये समझे बैठे हैं, जैसे यहूदी समझ लिए थे ना उन्होंने, कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, हमने तो डायरेक्ट जन्नत में जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं, हम तौहीद के पक्के हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया, तो अब ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं, ये अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ऐसा नहीं है, असल में हमारी इमेज इसीलिए ख़राब हुई है। फिर फरमाया चैरिटी इरेजेस सिंस जस्ट एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। देखें, वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स थी कि चैरिटी बहुत करो, क्योंकि सहाबा को ज़रूरत भी थी उसकी, गुरबा सहाबा भी वहाँ पे थे। जैसे कोविड के दौर में आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने चैरिटी करने वाले थे, गवर्नमेंट भी राशन दे रही थी, लेकिन कितने राशन देने वाले भी बाहर आए। तो इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में चैरिटी करने का। तो रेगुलर करनी चाहिए चैरिटी, आप अपनी आदत बना लें। देखें, चैरिटी रिस्क में बरकत लाती है, और चैरिटी के ना बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। आप मिसाल तौर पे गर्मी के मौसम में परिंदों को पानी पिलाने के लिए वो एक मिलता है पूरा वो सेटअप, वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें कोई रोटियां डाल सकते हैं, ये भी चैरिटी है। ठीक है, आप जो है वो दरख्त कहीं लगा सकते हैं, कोई उसका साया ले लेगा। अभी मैं गया था थल के इलाके में, साउथ पंजाब, लिया से 40-50 किलोमीटर है। तो यकीन करें वहाँ जाके दरख्त की अहमियत पता लगी। डेजर्ट था, बहुत ड्राई डेजर्ट था, तो हर घर में एक दरख्त था, बस उसी दरख्त के नीचे वो मंजी डाल के जो है बैठते थे, और थोड़ी सी हवाओं ने आती थी, ठंडी हवा, तो वो उनका पूरा सरमाया था। तो दरख्त की बड़ी अहमियत है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चैरिटी हो सकती है। फिर ये कि इवन किसी को स्माइल करके देखना, ये भी चैरिटी होती है। स्पेशली माँ बाप को स्माइल करके देखना, ये तो बहुत बड़ी चैरिटी है, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये कि अपनी एक ऐसी आदत बनाएं कि जो सदका जारिया चैरिटी हो आपकी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वन उम्मा को चेक करें, सीरिया में, टर्की में बहुत काम कर रहे हैं, यूसुफ चैम्बर्स। ठीक है, इसी तरह आपने शायद नाम सुना हो, एक अली बनात का नाम सुना आपने कभी? अली बनात को चेक कीजिएगा वीडियो उसकी। वो एक नौजवान था जो बिलियनियर था, उसके बाद उसको जो है वो स्टेज 4 कैंसर हो गया थ्रोट का, और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने तो कहा था आपके पास 2-3 महीने हैं, लेकिन ये कि वो आई थिंक 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल ज़िंदा रहे, और उनको पता था मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये कि वो मरने से पहले अपनी सारी दौलत जो है वो चैरिटी में लगा कर गया, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है अली बनात की, वो आप चेक कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद आप में से पता है किसी को, चेक किया आपने कभी उसकी? अच्छा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अफ्रीका में काम कर रही है बेसिकली। तो वो इतना आसान है चैरिटी करना इन जगहों पे कि सिंपली आपने एक बटन क्लिक करना है, अपनी बैंक डिटेल या वीज़ा कार्ड डालना है, $1 पर मंथ कटेगा। अब ये कटता रहेगा, सदका जारी है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, हो सकता है क़यामत वाले दिन वो $1 आपको बचा ले, हु नोज़। और ऑप्शंस हैं, मज़ीद भी हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, बस ये कि देखने की ज़रूरत है। फिर फरमाया अर्लीस्ट टीचिंग्स में से, ही इज़ नॉट अ परफेक्ट बिलीवर। वो शख्स जो है वो कामिल मोमिन नहीं है जो ख़ुद तो खाना पेट भर के खाए, लेकिन उसका जो नेबर है वो भूख और प्यास में मुब्तला है।
अगेन नेबर के हवाले से है, तो फूड शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी ये बात है। जैसे वो मेरे एक दोस्त बता रहे थे, उनकी वालदा ने बचपन से उनकी ये ट्रेनिंग की है। अब देखें ये छोटे छोटे मुहावरे कह लें इन्हें, या लोगों ने बनाए हुए हैं, वो जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं उन्हें, मुहावरे कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीवे जैसे उन्होंने बताया कि मेरी वालदा ने बचपन से मुझे कहा है कि पुत्र रल खा वंड खा ते तीसरी चीज़, सॉरी मैं भूल गई है रल खा के मिल के खा, वंड खा के बांट कर खा, तीसरी चीज़ मेरे जहन से निकल गई, लेकिन वो बड़ी प्यारी बात थी, टू द पॉइंट थी, वन सेंटेंस था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। तो वो कहता है मेरी बचपन से आदत उन्होंने बना दी कि देखो जब खाओ मिल के खाओ, जब खाओ बांट के खाओ, और जब चाहो हाँ मीठा खाओ, ये तीसरी चीज़ ये थी, यानी मीठे अल्फाज बोलो और लोगों को शफ़क़त दो, मोहब्बत दो। तो ये बड़ी प्यारी बात है, तो इसीलिए खाना मिलकर खाना चाहिए। फिर फरमाया शो मर्सी टू पीपल ऑन अर्थ सो दैट अल्लाह विल हैव मर्सी ऑन यू इन हेवन। लोगों पे रहम करो ताकि अल्लाह आसमान पे तुम पे रहम करे। अब देखें ये वो टीचिंग्स हैं जिसकी हमारी कौम को आज अशद ज़रूरत है, ठीक है, हम भी सेम हालात से गुजर रहे हैं, बेसिक टीचिंग्स हैं ये। फिर ट्राई टू एवर्ट फायर, आग से बचो, सही बुखारी की हदीस है, चाहे कि आधी खजूर भी चैरिटी में दो, इफ़ नॉट बाय टेंडरिंग अ गुड वर्ड, अगर कुछ अच्छे अल्फाज ना बोल सको, हाँ अगर तुम खजूर भी ना दे सको तो कुछ अच्छे अल्फाज ही अदा कर दो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चैरिटी है। और फरमाया कि आग से बचो, चाहे ये भी करके तुम्हें बचना पड़े, यानी देखें कितनी सीरियस बात है आग से बचना। फिर एक और टीचिंग है, क्लोथिंग एन अंडर क्लाड मुस्लिम, किसी ऐसे बंदे को जो भूख नंग का शिकार है उसको कपड़े देना। हमारे घरों में कितने कपड़े जो है एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, लेकिन हमें बहुत कम ये ख्याल आता है कि इसको कहीं दे दें, और ये भी बहुत आसान है। देखें अब तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो ये काम कर रही हैं, अखुवत का बहुत अच्छा काम है, क्लोथ बैंक है अखुवत का, ठीक है, कपड़े निकाले अपने, उन्हें कॉल की, सिंपल वो घर से आपके ले जाते हैं, आपको करना ही कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखें कितनी आसानी हो चुकी, सहाबा के लिए तो इतनी आसानियाँ नहीं थी नेकी में, ये भी आज के दौर का एक अलमिया है कि नेकी आसान हो चुकी है लेकिन उसके बाद नेकी नहीं की जा रही, ठीक है, ये सोचने की बात है। एनीवे उसके बाद फरमाया जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को कपड़े पहनाओगे जो ज़ाहिर है कपड़े नहीं पहने हुए जिसने, तो अल्लाह जन्नत में तुम्हें कपड़े पहनाएगा, बहुत खूबसूरत बात है। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाओगे जो भूख का शिकार है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है वो जन्नत के खानों में से फ्रूट खिलाएगा। फिर फरमाया कि जब भी तुम किसी थर्स्टी बंदे को, प्यासे बंदे को पानी पिलाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो सील्ड नेक्टर रहीकल मखतूम, आपको पता है ना कि ये कुरान की आयत से साबित है, ये सीरत की किताब का भी नाम है रहीकल मखतूम, लेकिन असल में ये सील नेक्टर कहते हैं उस ड्रिंक को। तो वो ड्रिंक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पिलाएगा। और बल्कि किसी को पानी पिलाना तो इतना सवाब का काम है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह एक इंसान से कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं बीमार था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने खाना नहीं खिलाया, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। तो वो बंदा इतना हैरान होगा कि रब्बुल आलमीन आप कैसे प्यासे हो सकते, आप कैसे भूखे हो सकते। तो अल्लाह कहेंगे कि मेरा एक बंदा प्यासा था, भूखा था, बीमार था, तो तुम उसके पास नहीं गए। तो ये असल में बात है, इतनी इसकी फोकियत है। फिर वो तो हदीस सुनी है आपने, एक प्रोस्टिट्यूट कुत्ते को पानी पिलाया, उसको माफ़ कर दिया। इससे एक बड़ा अहम पॉइंट साबित होता है, देखें मैं और आप जो माशाल्लाह ये कि ऐसे कामों में नहीं इन्वॉल्व, इस तरह के गलत कामों में, प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ बिग सिन, मैं और आप शायद कुत्ते को पानी पिलाएं, हमारी बख्शिश शायद सिर्फ इस पे ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए काम करना आसान है। इससे एक बात साबित होती है कि जो जिस फील्ड में है और जितने गुनाहों में फंसा हुआ है, जब वो नेकी करेगा तो उसका सवाब अलहदा है, बजाय कि उसके के जो हर वक्त ही नेकियां करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा इनकरेजिंग पॉइंट है अगर आप इस पे सोचें। जो आदत आपके लिए छोड़ना मुश्किल है, ठीक है, उसी को छोड़ने से क्या पता आपकी बख्शिश हो जाए, क्योंकि आपके लिए वो मुश्किल है। आज के दौर में देखें कितनी गलत आदतें, एडिक्शंस हैं, तन्हाई की कुछ आदतें हैं, राइट, वो मुश्किल है नौजवानों के लिए जिस दौर में हम रह रहे हैं। कई नौजवान हमसे सवाल पूछते हैं, इमेजिन कि आप वो रेजिस्ट कर जाएं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हरकत आपकी, वो एक्ट जो है आपका इंशाल्लाह आपके लिए
हो सकता है बिल्कुल जैसे उस प्रॉस्टिट्यूट को अल्लाह ने सिर्फ इस बात पे माफ़ कर दिया, हो सकता है ये भी हमारे लिए एक वो बन जाए। तो ये सोचने की बात है, ठीक है। तो फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स में ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बिलीवर्स इन देयर म्यूचुअल लव आर लाइक वन ह्यूमन बॉडी। बड़ी कॉमन हदीस है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितनी रेलेवेंट है आज के दौर में। उम्मत का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मत के लेवल पे सोचना, ग्लोबल सोचना, सिर्फ एक लोकेलिटी का ना सोचना। तो जिस तरह के आँख जो है उसमें पेन होती है तो तमाम की तमाम बॉडी उस पेन को फील करती है, ये मिसाल है अल्लाह के नबी की। इसी तरह जब सर दुखता है तो तमाम की तमाम बॉडी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करती है, तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो ये बड़ी एम्पथी पर बेस्ड एक हदीस है। एम्पथी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इमोशनल इंटेलिजेंस का। एम्पथी होता है एहसास करना, रहमदिली दिखाना, ठीक है, किसी का सोचना। तो अक्सर ऐसे होता है ना कि स्पेशली मैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं कि आपस में वो ख्याल नहीं कर रहे एक दूसरे का, एहसास नहीं कर रहे हैं। यानी अगला बता रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन वो उस तरह से एहसास ही नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे का एहसास करना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑन अ ग्लोबल लेवल, उम्मा लेवल पे सोचा जाए तो देखें, आपकी दुआओं में बाकी मुसलमान ज़रूर शामिल होने चाहिए, ठीक है। दुआएं सिर्फ पर्सनल ना करें, थोड़ा सा सोचें इस पे बैठ के कि क्या मेरी दुआएं सिर्फ पर्सनल तो नहीं है कि अल्लाह ये दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी डिप्रेशन दूर हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप यकीन करें कि सबसे क्विकेस्ट वे अपनी दुआ कबूल करवाने का वो है ये कि दूसरे के बारे में करें। जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम के लोग ढूंढें और उनके लिए दुआ करें। उसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और तुम्हारे हक में भी दुआ करते हैं। तो देखें ना, आप जब किसी के बारे में दुआ करेंगे, फरिश्ते आपके बारे में दुआओं करने में लग जाएंगे। तो ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। तो दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो भी जहाँ जहाँ मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, उस पर ज़रा नज़र भी रखा करें और उनके लिए दुआ किया करें। यकीन करें आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग ग्लोबल बन जाएगी और आप देखेंगे अपने अंदर बहुत सी चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फरमाया, द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन टू मुस्लिम्स आर लाइक पार्ट्स ऑफ अ हाउस, वन पार्ट स्ट्रेंथन्स एंड द अदर पार्ट होल्ड्स द अदर होल्ड्स। एक पार्ट स्ट्रेंथन करता है, दूसरा पार्ट होल्ड करता है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है ब्रदरहुड, यानी दे लुक आउट फॉर ईच अदर, दे स्ट्रेंथन ईच अदर, दे होल्ड ईच अदर। जब उनमें से एक डाउन है तो दूसरा स्ट्रांग है। आप देखें कि अपने भी घरों में आप देखेंगे कि वालदैन का ताल्लुक कुछ ऐसा है, एक डाउन हो तो दूसरा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वालदैन अगर थोड़ा सा सैड है तो आप स्ट्रांग बन जाए। तो ये करना पड़ता है, अगर सारे वीक बन जाएंगे तो फिर मामला नहीं चलेगा। एंड सेम गोज़ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर एक बहुत गुस्से वाला है, दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। अगर दोनों इस तरह से हैं तो फिर मामला नहीं चलेगा। फिर फरमाया एक और टीचिंग, डू नॉट हैव मैलिस अगेंस्ट अ मुस्लिम। किसी मुसलमान के बारे में दिल में नफ़रत ना रखो, ये गुनाह की बात है, ठीक है। ये ज़ेब नहीं देता हम लोगों को। डू नॉट बी एनवियस ऑफ अदर मुस्लिम। दूसरे मुसलमानों से जेलस ना हो, हसद ना करो, अच्छी बात करो, ठीक है ना। यानी हमारी सोच ही ऐसी है कि वो एक इसमें वो लतीफ़ा भी बना हुआ ना कि वो किसी को बताएं जी घर बड़ा प्यारा है, अगले कहते हैं बम आगे कुछ नहीं। यानी ये एक वो जुगत बनी हुई है। तो वो बजाय कि कोई दुआ देने के, बजाय कि कोई एनकरेजिंग वर्ड्स कहने के लिए, वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि अगला बिल्कुल ही डाउन हो जाए। वो अच्छा खासा खुश आया होता है। तो जैसे माज बिन जबल को कहा था ना, लोगों को बशारतें दो, खूबसूरत बात करो, पॉजिटिव बात करो। ऐसी ज़बानें हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये बन जाती हैं, मैंने कई लोग देखे हैं कि बड़ी कड़वी ज़बान होती है उनकी, लेकिन इन टीचिंग्स की वजह से वो अपने ऊपर वर्किंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बानें बड़ी मीठी बन जाती। तो जेलस ना होना एक दूसरे से, एक दूसरे को दुआया कलिमात कहना, ठीक है। डू नॉट गो अगेंस्ट अ मुस्लिम एंड फॉरसेक हिम। किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ जाकर उसको तर्क ना कर दो, उसको अलहदा ना कर दो। अब अल्लाह माफ़ करे, ये टीचिंग्स आप सामने रखें। और आप देखें कि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि किसी से कोई गलती हुई, उसकी गलती हमने पकड़ी, वो सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचाया उसकी गलती के ऊपर। जो चांस था उस बेचारे का कुछ तौबा करने का, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया।
इतना उससे रगड़ा, इतना हमने उसे कोसा, इतना उसे बुरा फील हमने कराया, इंसल्टेड फील कराया कि उसने कसम खा ली कि जो मैंने इम्प्रूव होना था वो भी मैंने इम्प्रूव नहीं होना, वो सारा वबाल हम पे आएगा। तो ये दिलों के सख्त होने की निशानी है, और हमारी कौम का यकीन करें ये मसला है कि आपस में दिल सख्त हो चुके, और ये वन ऑफ द साइंस ऑफ रैथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। सूरह अल-अनाम में आता है ना कि जब अल्लाह किसी कौम को पकड़ता है, अजाब भेजता है, तो 3 शक्लों में भेजता है, आसमान से, ज़मीन से, या आपस में लड़वाता है, यानी आपस में उनके दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी पोलराइजेशन है, मजहबी तौर पे भी पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल तौर पे भी है, और सोशल तौर पे भी। तो ये टीचिंग्स कैसे ठीक, ये हरकतें कैसे ठीक होंगी, बहुत ज़रूरत है बिल्कुल उन्हीं टीचिंग्स की जो मदनी शुरू की टीचिंग्स थी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको तर्क ना करो, सोसाइटी से अलग ना करो। आप तक कोई ख़बर पहुँचे आपके किसी दोस्त की कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, या उसने बहुत ही कोई बुरी हरकत कर लिया जो बहुत ही नाजेबा हरकत है, ठीक है, तो मकसूद ये नहीं है कि अब उसको अलहदा कर दिया जाए, उसको कमरे में भेज दिया कि जाओ तो हमने तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है, बल्कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको मोहब्बत दी जाए, शफ़क़त दी जाए, और उससे कहा जाए कि आई एम देयर फॉर यू, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। तो ये नेकी है असल में। देखें डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का एक जुमला, वो कहते थे कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ में देखो और उसकी मदद करने के काबिल हो, इस पोजीशन में हो कि उसकी मदद कर सकते हो और ना करो, तो तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, आलिम हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। नेकी है ही ये कि किसी की मदद करना, ठीक है, इंसानियत है ही ये। और तमाम की तमाम इस्लामी जो इबादत हैं उनका मकसद ये है कि इंसान को नेक बनाना। अगर इंसान नेक ही नहीं बन रहा तो फिर इसका मतलब वो इबादत नहीं है, वो आदत है। इबादत और आदत में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये आदत है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, इबादत असल में ये कि उसका कुछ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अफेक्ट कर रही है वो चीज़ आपकी, ठीक है। तो इस तरह से इबादत करनी चाहिए। फिर फरमाया ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के बंदों, बी लाइक ब्रदर्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भाइयों वाला सलूक करो। इट इज़ नॉट वायोलेबल फॉर अ मुस्लिम टू डिज़र्ट हिज मुस्लिम ब्रदर फॉर ओवर 3 days। सुभान अल्लाह, लोग 4-4 साल हो जाते हैं अगले के दिल, अपने दिल में अगले के लिए खार लेकर बैठे होते हैं, निकालते ही नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा 3 दिन से ज़्यादा जायज़ ही नहीं है कि वो अपने भाई के बारे में कोई दिल में ग्रज रखे। हैविंग सेड इट, इस पे एक सवाल हो सकता है ना कि क्या मतलब कुछ लोग बहुत नुकसानदेह होते हैं तो उनके साथ क्या करें। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि उनके साथ बिल्कुल वैसे हो जाएं जैसे आप पहले थे। कुछ लोगों से आपको पता है कि हमें जान छुड़ानी पड़ती है, लेकिन ग्रज निकाल दें। ग्रज से मुराद ये है कि आप दुश्मनी के जज्बात रखें, रिवेंज के जज्बात रखें, ठीक है, वो निकाल दें। और ये भी कहें कि चलो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमाए, लेकिन पहले जैसा ताल्लुक़ ना रखना ये जायज़ है, ठीक है। यानी उसको फेस ना करना, उसको कहना कि बस ठीक है सलाम दुआ रखेंगे, तो वो जायज़ है, वो इसमें नहीं आता तरक करने में, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो ये माशाल्लाह जी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं, और वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स वाज खुददारी। अल्लाह के नबी ने सहाबा को खुददारी सिखाई है कि जो करना है खुद करो। यहाँ तक कि एक बार अबू बकर सिद्दीक दौरे खिलाफत में अपने ऊँट पर सवार थे, तो वो जो बेल्ट होती है जो ऊँट पर होती है, वो बेल्ट गिर गई नीचे। तो अबू बकर सिद्दीक ने ऊँट रोका और ख़ुद वो बेल्ट उठाई। तो सहाबा बड़ा हैरान हुए कि आप कह सकते थे किसी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने सरदार से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखा कि वो अपना हर काम खुद करते थे। तो ये बड़ी अच्छी आदत है और बड़ी इंपॉर्टेंट आदत है, ठीक है, इसमें खुददारी है। तो सहाबा को खुददारी सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबी थे बहुत ज़ुहद व तकवे वाले, अबू ज़र गफ़ारी, शायद आपने नाम सुना। अबू ज़र गफ़ारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कि ओ अबू ज़र, व्हेन यू आस्क ओनली ऑफ अल्लाह, जब तू सवाल करे या पूछे सिर्फ अल्लाह से सवाल कर, एंड नन एल्स, और किसी और से नहीं। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन जब वो ये हदीस बयान कर रहे, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि वो जायज़ मदद भी नहीं मांगी जो इंसान मांग सकता है, ठीक है। जैसे कोई मसला नहीं है, मैं आपसे कोई हेल्प मांग सकता हूँ, आप मुझसे कुछ, रेफरेंस लगाने में भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई अच्छा रेफरेंस है और आपका काम जल्दी हो जाए, प्रोवाइडेड कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो रहा हो, तो वो जायज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, टाइम बचाने के लिए। लेकिन अबू ज़र को सिखाया कि ये भी ना कर। तो तवक्ल और तकवे की ज़ाहिर स्टेजेस होती हैं, और अल्लाह को बहुत पसंद है कि एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ही यकीन और तवक्ल कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखें, दरमियानी राह को भी पसंद किया गया, मॉडरेशन को। अब जैसे मैं ऐसे केसेस देखता हूँ कि साफ नज़र आ रहा होता है कि कोई काउंसलिंग के लिए उस बच्चे को कोई नफ्सियाती मसला है। इट कुड बी OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, इट कुड बी ADHD, इसको ये कहते हैं अपना अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ नामों से, लेकिन ये कि उनकी फैमिली में ट्रेंड नहीं होता कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग कराएं जाके, ठीक है, वो रुकिया भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन जस्ट लाइक अदर डिजीज़, बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नफ्सियाती अमराज के लिए भी कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई तवक्ल की कमी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं ना कि शायद ये तवक्ल में कमी है, किसी से काउंसलिंग कराना, नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा समझता है 100% अल्लाह पे तवक्ल करना है, तो ये फिर ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा दर्जा है, और हर इंसान को पता होता है कि वो किस नीयत से कर रहा है, तो अल्लाह नीयतों को कबूल फरमाने वाला है। लेकिन एक दरमियानी राह भी पसंद की गई है। ये बात मैं कर रहा हूँ वैसे ही फेवर्स लेने पे, किसी से ज़्यादा फेवर्स लें ही ना, अपना ये रूल रख लें, ठीक है, अपने काम खुद करें। फेवर्स जब आप लेते हैं आप फंसते हैं, आपको फिर रिटर्न में फेवर्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का आप रूल देख लें, कभी फेवर्स नहीं लेते थे, मना कर देते थे, सहाबा को भी मना कर देते, स्पेशली जो लोग पोजीशन में होते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी सम ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं, और ये सारी टीचिंग्स अगर आपने प्रैक्टिकली देखनी है तो सहाबा की सीरत पढ़ें। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल मैं आपके सामने सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी को फॉलो करना है तो असहाबे रसूल को फॉलो करो, ठीक है। उसकी वजह यह है कि असहाबे रसूल ने मुश्किल तरीन हालात में, यानी तुम सोच भी नहीं सकते उनके हालात क्या थे, जंगें उन्होंने देखी हैं, ठीक है, निकाले वो गए अपनी ज़मीन से, टॉर्चर वो हुए, परसिक्यूट वो हुए, माँ बाप की गालियाँ उन्होंने सुनी, माँ बाप की नाराज़गियाँ उन्होंने देखी, तो तुम तो सोच भी नहीं सकते कि वो किन हालात में थे। इसके बावजूद उनका अखलाक तुम्हारे सामने, इसके बावजूद उनकी फ़ेथ, उनका करेज, तो ये बेहतरीन मिसाल है। दे वर द बेस्ट ऑफ दिस नेशन, वो वाकई ही इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे, द मोस्ट पायस, सबसे नेक, द मोस्ट लर्नेड एंड लीस्ट प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियसनेस होता है दिखलावा करना, जो कि पसंद नहीं फरमाएगा इस्लाम में। तो सहाबा में सारी क्वालिटीज़ थी कैरेक्टर की, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें चूज़ किया था अपने नबी को अकम्पनी करने में। सुभान अल्लाह, ये छोटी सादत नहीं है कि अल्लाह के नबी के असहाब थे वो, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़रूर अपना गोल बना लें सहाबा की सीरत भी पढ़ने का। मेन देखें, वो 4 खुलफा तो हमने पढ़े हुए। आप हज़रत तलहा, अब तो यूट्यूब पे आ गई हैं, बहुत आपको अच्छे अच्छे क्लिप्स, उमर सलेमान ने बहुत इस पर बात की है, द 10 ब्लेसड कंपेनियंस में उमर सलेमान की पूरी सीरीज़ है, बहुत खूबसूरत, ऐसे ऐसे वाक़यात आप हैरान रह जाएंगे, यूनिक बातें उसमें, ठीक है। उसको गोल बना लें कि कम अज़ कम अशरा मुबशरा का तो मुझे डिटेल में पता हो ना कि वो कौन थे, उनके औसाफ क्या थे। अबू बैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक्कास, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत ज़ैद, ये कौन लोग थे, ज़रूर देखें इसके ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में डाली। अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुरैश की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था, किस चीज़ का रिस्पॉन्स। ज़ाहिर है कुरैश जो है वो गुस्से में भरे हुए बैठे थे कि जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, खुश भी हैं, उनमें अखुवत भी कायम हो रही है, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को और कुछ मुशरिक जो कबीले थे उस टाइम पे, कुछ लोग मौजूद थे मदीना में, उन्हें लेटर लिखा और उन्हें थ्रेटन किया। उन्हें कहा कि ये हमारा एक बंदा तुम्हारे पास आ गया, यानी अब देखें कुरैश पीछा नहीं छोड़ रहा, ये इस बंदे को अगर तुमने यहाँ से ना निकाला या इसके खिलाफ लड़ाई ना की तो फिर हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे और तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी मारेंगे और उन्हें कैप्टिव्स बनाएंगे, तुम्हारी औरतों को लौंडी बनाएंगे। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो डरपोक था ज़ाहिर है, और वो बाकी कबाइल भी, तो वो डर गए इस बात से। और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक स्पीच दी। उस स्पीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इन्हें डांटा, इन सब को, कि तुम ये क्यों करते हो जबकि अल्लाह के नबी तुम्हारे यहाँ मौजूद है और तुम्हारे यहाँ मैंने पीस को कायम कर दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको चलें कुछ इंशाल्लाह जो है वो गज़वात और सरिया में फ़र्क तो पता है ना आप लोगों को,
सरिया कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल नहीं हुए थे, सहाबा को टास्क दिया था। गज़वा होता है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद शामिल हुए थे। तो अल्लाह के नबी की स्ट्रैटेजी थी, देखें जब मदीना में शिफ्ट हुए तो पहली स्ट्रैटेजी तो पीस मेकिंग ही थी कि सबके साथ बना के रखी जाए, सबको इन्वॉल्व भी किया जाए एज ए नेशन। मैंने आपको पीस पैक्ट बताया, उसमें एक क्लॉज था पूरा। फिर ये कि इर्द गिर्द के जो ट्राइब्स थे उनको इस्लाम की दावत देना, या कम अज़ कम ये कि उनके साथ कोई पीस ट्रीटी कायम कर लेना, उनको ये बावर कराना कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें, आपको फ्रीडम है और आप हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तो फिर हम फाइट करेंगे। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने एज ए प्री एम्प्टिव मेजर कुछ अपने सहाबा की टीम्स बनाकर कुरैश तक भेजी, क्योंकि उन्हें पता था कि कुरैश आराम से बैठने वाले नहीं हैं। कुरैश अपनी आग में जो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीम्स बनाई, कुछ प्री बदर, इनको कहते हैं प्री बदर मिशंस, बदर से पहले कुछ मिशंस हैं, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ सारे के सारे। सबसे पहले जो है वो सैफुल बहर, ये प्लेटून भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रमज़ान को, फर्स्ट रमज़ान। रमज़ान की डेट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बहरहाल रमज़ान में फर्स्ट हिजरी यानी 623 सन ईस्वी में हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने लीड किया, और 30 जो है वो महाजरीन को हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भेजा। और ये टास्क ये दिया गया कि एक कारवान आ रहा है कुरैश का, उसको इंटरसेप्ट किया जाए। ये कारवान 300 लोगों का था और इसमें अबू जहल भी था इस कारवान में। दोनों पार्टियों ने इनकाउंटर किया एक दूसरे को और दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर फाइटिंग, लेकिन कोई ख़ास फाइट नहीं हुई, कुछ तीर अंदाजी हुई है। इसमें मजदी बिन अमर ऑन गुड टर्म्स विद बोथ साइड्स हैपन टू बी देयर एंड मैनेज टू प्रिवेंट एन। मजदी बिन अमर जो शख्स था उसने दोनों की आपस में कुछ सुलह सफाई करवा दी और फाइट को अवॉइड कर दिया। लेकिन यहाँ से बात स्टार्ट हुई, ये पहली स्कर्मिश थी। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरैश के कारवान्स को रोका जाए? क्योंकि जाहिर है किसी भी कंट्री को आपने तोड़ना है तो उनकी इकॉनमी, वहाँ से आप हमला करें। तो कुरैश के जो कारवान्स थे वो मदीना से गुजरते ही गुजरते थे। अगर आप मैप पे देखेंगे तो मक्का नीचे है, मदीना ऊपर है, मदीना के ऊपर शाम है, सीरिया, ठीक है। तो मदीना से होते हुए शाम जा सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते, रास्ता बहुत ख़राब है। तो ये एज था मुसलमानों को, मुसलमान एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाकर बैठ गए थे। और यमन जब जाना होता था तो वहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लेटून्स भेजे थे, क्योंकि कुरैश के ये दो ही ट्रेड रूट्स थे, यमन नीचे है, साउथ में है, सीरिया ऊपर है, या यमन है या साउथ है, दोनों जगह प्लेटून्स भेजे। तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई। फिर शवाल में 1 हिजरी में सन 623 सन ईस्वी में अप्रैल के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन अल हारिस बिन अल मुत्तलिब को 60 घोड़ सवार 60 हॉर्समैन महाजरीन के उनके साथ भेजा एक जगह जिसका नाम था बतन राबिग, वेयर दे एनकाउंटर्ड अबू सुफियान। अबू सुफियान का कारवान था 200 लोगों का। वहाँ भी अगेन ये हुआ कि थोड़ी सी एरो शूटिंग हुई, एक्सचेंज हुई एरो, लेकिन कोई फाइट वहाँ पर नहीं हुई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि 2 मुसलमान, अल मिकदाद बिन अमर अल बहरानी और उतबा बिन गजवान अल मजीनी, दे डिफेक्टेड फ्राम द कारवान्स ऑफ कुरैश एंड जॉइंड द रैंक्स ऑफ उबैदा। वो डिफेक्ट हुए और मुसलमानों को ज्वाइन किया। ये 2 मुसलमान थे, उस कारवान में थे। जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो सहाबा के कारवान को ज्वाइन कर लिया। और शुरू से इस्लाम का झंडा सफ़ेद, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सफ़ेद कलर को पसंद किया, तो सफ़ेद झंडा जो है वो सहाबा पकड़ कर आते थे। तीसरा, जुल्कादा में, अब देखें ये मंथ आफ्टर मंथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के मिलिट्री मिशंस प्लान कर रहे हैं। जुल्कादा में यानी अगले ही महीने मई 623 सन ईस्वी में अल्लाह के नबी ने साद बिन नबी वकास को 20 घोड़सवारों के साथ भेजा और उन्हें ये पैगाम दिया, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी कि अल खर्रार से बियॉन्ड तुमने नहीं जाना है, मदीना और मक्का के दरमियान। 5 डे मार्च करके दे रीच द स्पॉट टू डिस्कवर दैट द कैमल्स ऑफ कुरैश हैड लेफ्ट। यानी जब वो वहाँ पहुँचे तो कुरैश वहाँ से जा चुका था, लेकिन ये भी वन ऑफ दी एक्सपेडिशंस था अल्लाह के नबी की तरफ से। फिर आता है गज़वा अबवा और गज़वा वद्दान। ये सफ़र के महीने में 2 हिजरी 623 सन ईस्वी, 2 हिजरी तकरीबन 15 मंथ बाद, 14-15 मंथ बाद हिजरत के ये पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, अब ये गज़वा है,
खुद निकले मदीना से 70 लोगों को लेकर, मोस्टली एमिग्रेंट्स थे इसमें, मोस्टली महाजरीन थे, टू इंटरसेप्ट अ कैमल कारवान बिलोंगिंग टू कुरैश। अगेन वो कारवान था, ट्रेड कारवान, ऊँटों का कारवान था। साद बिन उबादा जो थे उनको मदीने की जिम्मेदारी सौंप कर निकले, ठीक है। साद बिन उबादा का बहुत बड़ा रोल है इस्लामी तारीख में। वैन ही रीच वद्दान, वद्दान जो है मक्का मदीना के दरमियान एक प्लेस है, वादी वद्दान। इन द प्रोसेस ऑफ दिस कैंपेन, जब वो जा रहे थे इस कैंपेन को करने, तो रास्ते में एक कबीला आया। उस कबीले का जो सरदार था अमर बिन मख्शी अद-दमारी, उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीस ट्रीटी की, ठीक है। इसमें डिप्लोमेसी है अल्लाह के नबी की। पीस ट्रीटी के अल्फाज ये हैं, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसर्निंग बनी दमरा इन विच ही एस्टैब्लिश दैम सेफ एंड सिक्योर इन देयर वेल्थ एंड लाइव्स। तुम हमसे महफूज हो, तुम्हारी जानें तुम्हारे माल हमसे महफूज हैं। दे कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम अनलेस दे अपोज द रिलीजन ऑफ अल्लाह। तुम हमेशा हमारी तरफ से सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन अगर तुमने अपोज किया रिलीजन को तो फिर हम तुम्हें फाइट करेंगे, क्योंकि अलवला वलबरा, दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन केस द प्रॉफिट सॉट देयर हेल्प। और अगर तुम्हें प्रॉफिट कभी बुलाएंगे तो तुम भी हेल्प करोगे, तुमसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कंडीशनल होनी चाहिए ना, ये नहीं कि हम सब कुछ दे रहे हैं और तुम कुछ ना दो, नहीं, तुम भी दोगे। ये बड़ा अच्छा पैक्ट है। इससे हमें ये बात पता लगती है कि हमेशा एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज़ के फ़ायदे में होना चाहिए, ओके। तो ये पहला गज़वा था जो अल्लाह के नबी की लीडरशिप में था। 15 दिन इससे लगे और इसमें जो फ्लैग कैरियर थे वो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। तो ये भी बात जंग तक नहीं गई, वापस आ गए। उसके बाद बुवात इन्वेजन है, ये रबीउल अव्वल में पेश आया सन 2 हिजरी में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले इसके लिए 200 सहाबा को लेके, 200 सहाब को लेके बुवात तक गए मार्च करके। वहाँ पे कुरैश का एक कारवान था जिसमें 100 कुरैशाइट्स थे, और इसमें उमैया बिन खलफ भी था। उमैया बिन खलफ जो है वो एक मुशरिक सरदार था जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मास्टर था दौर जहालत में, ठीक है। बहुत ही एक बदबख्त और बहुत ही दुश्मन, इस्लाम दुश्मन था ये। 2500 कैमल्स, 2500 कैमल्स बहुत बड़ा कारवान। व्हेन ही रीच बुवात द कारवन हैड लेफ्ट बिफोर लीविंग मदीना ही मैंडेटेड साद बिन मुआज टू डिस्पोज द अफेयर्स। देखें अल्लाह के नबी की आदत थी जब भी कहीं जाते थे तो पीछे किसी को अमीर बना के जाते थे, ठीक है, किसी को रिस्पॉन्सिबल। तो इस बार साद बिन मुआज को बनाया। नोट करें कि हर मौके पे मुख्तलिफ शख्स को ज़िम्मेदारी दे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको कॉन्फिडेंस देना, सबको एम्पावर करना, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग क्वालिफाइड भी थे तभी इनको ऊपर लाया जा रहा था। साद बिन मुआज को आपको पता है ना, अल्लाह का अर्श हिला था उनकी डेथ पे, बहुत बड़ा नाम है साद बिन मुआज। तो यहाँ भी फ़ाइट नहीं हुई, लेकिन ये सारे जो गज़वात कह लें या सरी या जो सहाबा को एक्सपीडिशन के लिए भेजा था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कुरैश को साइकोलॉजिकली ज़रा एक टफ़ टाइम देना, यानी कि वो इजी ना हो, वो कंफर्ट जोन में ना आए। उनको ये लगे कि मुसलमान जो है ना, अब वो वाले मुसलमान नहीं है कि इनको पकड़ के हम टॉर्चर करते रहेंगे और ये हो जाएंगे टॉर्चर, या ये कमज़ोर है, इनको लड़ना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने पूरी अपनी रिट, पॉलिटिकल रिट भी दिखाई, मिलिट्री रिट भी दिखाई कि हमसे अब पंगा ना लो, बेहतर यही है। तो ये इसलिए भी था एक बड़ी जंग को अवॉइड करने के लिए। देखिए हिकमत देखें ना, प्रॉफिट वाज अ पीस मेकर, कि ये बाज आ जाएं, ज़रा समझ जाएं कि हम अब इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन बजाय कि वो बाज आने के वो मज़ीद नफ़रत में बढ़ते गए, और बात फिर कहाँ तक आई, ग़ज़वा बदर तक। ये बातें आपको बताना, देखें मैं डायरेक्ट ग़ज़वा बदर पे भी आ सकता था, लेकिन आपको प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम कहते हैं ना, लो जी इस्लाम तो फैला ही लड़ाइयों से है। तो कहाँ लड़ाइयों से फैला है? देखें पहले मक्का से निकाले गए, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन ली सहाबा की, तो ये जायज़ था सहाबा के लिए कि उनको रोक के उनका कोई सामान छीन ले। वो सामान किस पैसों से था? सहाबा की प्रॉपर्टीज़ से ख़रीदा हुआ था ना। तो ये कोई अनएथिकल बात नहीं है। बहुत से लोग कह सकते हैं जी ये क्या बात है कि कुरैश के कारवान को लूटने लग गए मुसलमान। लूटा नहीं था, सिर्फ डरावे के लिए था, ठीक है। अगर लूट भी लेते, मैं कह रहा हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था क्योंकि वो सहाबा की छीनी हुई दौलत थी। तो ये टोटली तौर पे एथिकल चीज़ें थी, और ये प्रॉफिट की असल में हिकमत थी कि इन लोगों को चेक में रखें, लेकिन वो बाज ना आए, ठीक है। उसके बाद सफ़वान इन्वेजन, ये रबीउल अव्वल में था, ये भी ठीक है, उसी मंथ में था। कर्ज बिन जाबिर,
ये जो है एक मुशरिक था और ये मुशरिकीन का एक जो है काफ़िला लेकर आ रहा था और इसने बाकायदा मदीना के जो खेत थे, जो पैस्चर्स थे, उन पे लूट मार भी की, कुछ एनिमल्स को जो है इसने मारा भी और ज़ाहिर है कुछ एनिमल्स को ले भी गया ये अपने बदमाशी दिखा के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता लगा तो फ़ौरन अल्लाह के नबी ने 70 सहाबा को लिया और इससे लड़ाई करने की ज़ाहिर नियत की। ही वेंट, वो गए उनके परसूट में, यहाँ तक कि वो एक इलाका सफ़वान, ये बदर के करीब इलाका है। आप में से कोई बदर गया कभी? आप गए बदर के इलाके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हूँ। तो उस इलाके की बड़ी एक हैबत है और वो जो सफ़र है उसका, सुभान अल्लाह, वो बड़ा मुश्किल और कठिन सफ़र है। मदीना से जब हम बदर जाते हैं, मैं ओल्ड रोड से गया था एक्चुअली, जहाँ से सहाबा गए थे। दो हैं वहाँ के वेज़, ओल्ड रोड वो है जहाँ से सहाबा गए थे। तो माशाल्लाह उस इलाके में बड़ी वो एक हैबत, मुसलमानों का जज्बा अभी तक वहाँ नज़र आता है, उनकी विक्ट्री। एनीवे, तो वो पहुँचे सफ़वान के इलाके में और इसीलिए जो है ये था असल में वो गज़वा जो बदर की वजह बना है। ठीक है, मेनली ये था जो बदर की वजह जो है वो बना है। अल्लाह के नबी के एब्सेंस में ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो मदीना को देख रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा बहुत मशहूर साहबी। ठीक है, द स्टैंडर्ड वाज वाइट इन कलर अगेन, झंडा वाइट था और अली बिन अबी तालिब को झंडा पकड़ाया गया था। फ्लैग बीरर भी मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ रखे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर ज़ुल उशैरा इन्वेजन है। ज़िल उशैरा ये कब था? जमादल ऊला में और जमादल आखरा के शुरू में, सन 2 हिजरी में, नवंबर दिसंबर का महीना, ये हमारे मंथ्स के मुताबिक 623 सन ईस्वी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 150 से 200 मुसलमान जो है वॉलंटियर्स को लेकर निकले 30 कैमल्स के साथ, और इरादा यही था कि कुरैशी कारवान को इंटरसेप्ट किया जाए। जब वो ज़िल उशैरा पहुँचे तो कुरैशी कारवान वहाँ से निकल चुका था, कुरैशी कैमल्स वहाँ से चले गए थे। और उसके बाद दीज कैमल वर द सेम दैट ही वेंट आउट टू इंटरसेप्ट ऑन द रिटर्न फ्रॉम सीरिया एंड वर द डायरेक्ट रीज़न फॉर द ब्रेक आउट ऑफ द बैटल ऑफ बदर। ये जो इन्वेजन थी, ये डायरेक्ट रीज़न मैंने आपको बताया, ये उसी से सफ़वा के बाद की इन्वेजन है। ये भी डायरेक्ट रीज़न बनी बदर की। और इस कैंपेन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनी मदलीज था और उनके जो एलाइज थे बनी दुमरा, उनके साथ भी एक पीस पैक्ट किया। ठीक है, ये अल्लाह के नबी की आदत थी जाते जाते पीस पैक्ट्स करना। अबू सलमा बिन अब्दुल असद अल मखजूमी, ये अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी में मदीना को देख रहे थे। यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। इसके बाद प्लेटून ऑफ नखला है और प्लेटून ऑफ नखला के बाद जो है फिर वो जंग बदर है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जंग बदर को एनालाइज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलिट्री लीडरशिप को। तो आज के लिए इतना ही, क्लास भी चुके, ज़रा लेट शुरू हुई, मेरी एक मीटिंग थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।